में बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। नया फरमान यानी हिटलरशाही फरमान, तानाशाही फरमान इसको कह सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी वैकेंसी निकलती है। देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए एनसीएल के मामले को लेकर लगातार जो दरोगा अभ्यर्थी है वो परेशान है, लेकिन देखिए अब दरोगा अभ्यर्थियों के लिए छात्र नेता दिलीप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि दरोगा अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं तो दरोगा अभ्यर्थी जवाब देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप, सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों 1275 बिहार दरोगा बहाली में बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। नया फरमान यानी हिटलरशाही फरमान, तानाशाही फरमान इसको कह सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी वैकेंसी निकलती है, आप कोई भी वैकेंसी उठा के देख लीजिए, कोई भी वैकेंसी अगर निकलती है तो उसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, जाति प्रमाण पत्र हो, एनसीएल हो, इन सब डॉक्यूमेंट्स की मांग जो की जाती है वो फॉर्म भरने से पहले, यानी कि जिस तिथि को हम फॉर्म भर रहे हैं उस तिथि से पहले तक का बना हो या उस तिथि तक बना हो, ऐसा डिमांड किया जाता है। वो भी विज्ञापन में लिखा हुआ रहता है। या किसी किसी वैकेंसी में देखिएगा कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले तक का बना हुआ होना चाहिए। या किसी किसी वैकेंसी में ऐसा भी रहता है कि पीटी हो गया, मेंस हो गया, और जब मांगा जाता है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस तो उस समय भी बनवा के आप दे सकते हैं। लेकिन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी ने दरोगा बहाली में ये फरमान जारी किया है कि 1 अगस्त 2023 से पहले का बना होना चाहिए ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट। अब आप सोचिए कि 30 सितंबर 2023 को विज्ञापन आया, 30 सितंबर 2023 को विज्ञापन आया, तो अभ्यर्थी 1 अगस्त से पहले कैसे बना लेंगे एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट? अभ्यर्थियों को तो ये पता नहीं था कि भाई 30 सितंबर को विज्ञापन आने वाला है, और संभवतः 5 अक्टूबर से फॉर्म भराना शुरू हुआ 2023 में। चलिए फॉर्म जब से भी भराया जाए, लेकिन विज्ञापन आया 30 सितंबर 2023 को, तो उससे पहले कोई कैसे बना के रखेगा पहले से? किसी को तो ये पता नहीं था कि दरोगा की वैकेंसी आ रही है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से ये खबर चल रही थी कि दरोगा की वैकेंसी अगले महीना आ रही है, अगले महीने आ रही है, और वैकेंसी तो आ नहीं रही थी। और बीपीएसएससी ने कोई डेट तो दिया नहीं था पहले से कि फलना तारीख को वैकेंसी आएगी और इस तारीख से पहले आप ईडब्ल्यूएस और एनसीएल बना के रखिए। ऐसा तो बीपीएसएससी ने पहले नहीं कहा था। अगर ऐसा ही था तो बीपीएसएससी को चाहिए था कि वो जुलाई में एक नोटिस जारी कर देते, जुलाई 2023 में एक नोटिस जारी कर देते और बता देते कि 1 अगस्त से, यानी कि 1 अगस्त 2023 से पहले आप लोग ईडब्ल्यूएस और एनसीएल जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए। लेकिन ऐसा तो बीपीएसएससी ने नहीं नोटिस जारी किया था। तो फिर अभी अचानक से कैसे बीपीएसएससी कह रही है कि भाई 1 अगस्त 2023 से पहले का हमको चाहिए ईडब्ल्यूएस और एनसीएल? तो ये बिल्कुल तानाशाही, हिटलरशाही रवैया है। और बीपीएसएससी का देखिएगा, हर एक दरोगा बहाली में कुछ ना कुछ वो तानाशाही काम करती है, हिटलरशाही काम करती है। एक नया नया तरीका ढूंढती है कि मेरिट वाले अभ्यर्थियों को कैसे बाहर करे। तो हम कहना चाहते हैं, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं, और बिहार सरकार में जो उप मुख्यमंत्री हैं उन लोगों से भी ये मांग कर रहे हैं, और बीपीएसएससी के चेयरमैन सर से हम मांग कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। इस तरह से व्यवस्था नहीं चलती है कि जब जो मन हुआ आप मांग कर दिए। ये एकदम बिल्कुल गलत मांग है। आपने लिखा है विज्ञापन में 1 अगस्त 2023, जो अहर्ताओं की आपने बात की है कि जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अहर्ता करके लिख दिया है। तो इसके आधार पर आप कह रहे हैं कि भाई हम तो लिखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा। जन्म तिथि ये सब का अहर्ता चलता है, शैक्षणिक योग्यता का चलता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एनसीएल कोई कैसे बना लेगा विज्ञापन आने से पहले? हो सकता है बहुत सारे लोग कोई और वैकेंसी भरे हो, फॉर्म भरे हो, तो उसमें उन्होंने बना लिया, लेकिन हर कोई तो नहीं बना सकता है इस तरह से। जो लोग नहीं बनाए हैं वो तो वैकेंसी निकलने के, विज्ञापन आने के बाद बनाते हैं, एनसीएल हो या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो या जाति प्रमाण पत्र हो। तो इस तरह से अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करना बिल्कुल गलत है। हम बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से ये मांग करते हैं, साथ ही बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र के बारे में जो बीपीएसएससी ने नोटिस जारी किया उसको वापस लिया जाए,
और अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद, जय हिंद। तो अभी आपने देखा जो छात्र नेता दिलीप है वो दरोगा अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर गए हैं, बोल रहे हैं कि एनसीएल को लेकर जो तमाम जो दरोगा अभ्यर्थी परेशान है, और ऐसे में दिलीप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और बिहार सरकार से आग्रह कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि दरोगा अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। ये तुगलकी फरमान हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं तो दरोगा अभ्यर्थी जवाब देंगे। और भी क्या कुछ कहना था छात्र नेता दिलीप का, वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।